दिखा देना कि बंदे हम चमोली से उड़ा देंगे गोली से। भाई जी देखिए कितना डेंजरस है भाई साहब, से लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज बना रखा है ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोपेश्वर सागर विलेज। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग एंड अनदर एपिसोड। दिस योर तेज निगू के साथ से। जैसे कि आपने देखा था, हम लास्ट एपिसोड में अपना गोपेश्वर सागर विलेज पहुंच चुके थे, तो उसी चीज़ का ये है एपिसोड 2, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रैकिंग डिस्टेंस स्टार्ट होना है। तो अब सुबह के बच्चों के साथ बाकी मैं हो चुका हूँ रेडी, और हमें लेट हो चुका है, और काफ़ी ऑलमोस्ट पहले ही लेट भी हमें इसलिए हुआ है क्योंकि हमने आज हमारा जो ट्रैक 18 किलोमीटर का यहाँ पे दे रखा है, बाकी तो जाके ही पता चलेगा कितना है। और हमने लेट इसलिए भी करा है क्योंकि हमने क्या करना है, आज वहीं रुकना है, हमारा स्टे वहीं है आज रुद्रनाथ में। उसके बाद कल हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलेंगे, देन देखते हैं उसके बाद क्या प्रोग्राम बनता है। जो भी प्रोग्राम बनता है उसके लिए आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी सुबह का नज़ारा देखिए एक बार कैसा हो रखा है इस टाइम, बहुत ही शानदार हो रखा है अभी। अगर मतलब वो बोलते हैं ना, अगर पहाड़ में आ रहे हो तो पहाड़ वाली फीलिंग नहीं ली तो क्या ली, तो वही चीज़ है। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रुद्रनाथ जो है वो पंच केदार में से एक केदार पड़ता है। तो पहला की है जो है हमारा केदारनाथ, दूसरा है हमारा तुंगनाथ, तीसरा है हमारा रुद्रनाथ, और चौथा है हमारा मधमेश्वर, और पांचवा है हमारा कल्पेश्वर। और ये जो ट्रैक है रुद्रनाथ पंच केदार में सबसे टफेस्ट ट्रैक माना जाता है, तो इसलिए इस ट्रैक को भी बहुत से कम लोग करते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल हमें यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, बाकी देखते रास्ते में कौन मिलेगा। बाकी जो यहाँ के लोकल्स है जहाँ हम अभी रुक रहे हैं, मैं उसकी टेरेस में हूँ, आ रखा हूँ। बाकी वो बोल रहे थे कि आजकल लोग कम हैं फिलहाल, की जो उनका सीज़न रहता है वो स्टार्टिंग का रहता है। बस सीज़न तो 6 महीने खुला रहता है, लेकिन जो गर्मी के टाइम स्टार्टिंग में और एंड में जब सर्दियाँ आने के लिए होती है। बाकी हमने जो आप देख रहे होंगे, यहाँ से हमारा ट्रैकिंग डिस्टेंस स्टार्ट होना है। जो ये आपको ये मंदिर दिख रहा होगा, मैंने कल दिखाया भी था। देन हमने ऐसे ऐसे करके इसके बाद सीधा यहाँ से ही ऐसे करके जा रहे हैं पूरा। तो वो बोल रहे थे इस पहाड़ के पीछे है वो। बाकी तो अब ये नहीं पता कि हमें कितने पहाड़ होंगे और कितने नहीं है, वो तो जाके ही पता चलेगा। तो इस व्लॉग को करते हैं शुरू, और सीधा मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। गाइस, जो जैसे कि हम जहाँ रुके थे गोपेश्वर सागर विलेज में, उसका जो होटल मैं आपको एक बार दिखाया था, तो रुक रहा हूँ कैसा है। बाकी ये जो होटल है ये पड़ता है हमारा ऑन रोड में, जो मैंने आपको बताया था। ये वाली अपनी गोपेश्वर से 4 किलोमीटर आगे सागर विलेज, बाकी ये तुंगनाथ वाला रोड। देन हमारा होटल कुछ इस तरीके से था, जो कि सोनू पेइंग गेस्ट हाउस है। यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया रेट में आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस मिल जाएगा, बिल्कुल घर जैसा होम स्टे है पूरा। बाकी किसी को भी आना हो ऑन रोड में कोई दिक्कत नहीं है। बगल में ट्रैकिंग, इसका जो मंदिर है जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है, इसकी खास बात ये है इस होटल में आपको बगल में ही ट्रैकिंग करने का स्टार्टिंग है इसकी पॉइंट, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये हमारे यहाँ के ऑनर है सोनू भाई। तो सोनू भाई, ये आपका गेस्ट हाउस कितने साल से यहाँ पे? इसको 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो चुके हैं। बाकी सोनू भाई, मेरे को एक चीज़ जाननी है, आपका जो ये रुद्रनाथ है, आप कल बता रहे थे कि ये जो इसकी डोली होती है कि तीन गांव के लोग मिलके ले आते हैं, तो कौन कौन से गांव है वो? ये गंगोल गांव, सग्गर और अच्छा, ये वाला गंगोल गांव है। ये देख रहे गाइस, अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो ये कौन सा गांव है? ये गंगोल गांव। और दूसरा ये सगर गांव है, जो ये वाला है जहाँ पे मैं बनाई हूँ अभी। और सामने है हमारा गौड़। तो ये जो गाँव है 3 मिलके मतलब इसकी डोली ले आते हैं ना, तो इसका मतलब हर साल नंबर लगता है। अच्छा, तो इस साल किसका था? इस साल गौड़ वाला। अच्छा, अब जैसे इस साल अगले साल तो उसका होगा, फिर आप लोगों का शायद। तो अगले साल सागर विलेज का है जहाँ पे अभी हम हैं। तो तीनों मिलके ले आते हैं, हर साल एक गाँव को मौका मिलता है डोली ले आने का। तो बाकी आपको सीधा लेके चलते हैं हम रूम के अंदर। गाइस, ये है हमारा रूम कुछ इस तरीके से। बाकी अभी बैग वगैरह हमने सब रख दिया। टाइम काफ़ी लेट हो चुकी है यार, 7:50। तो कुछ इस तरीके का रूम था। वैसे ये जो रूम है मैं आपको बताता हूँ, पर बेड जो पड़ता है ये 250 से 300 रुपये, 1000 रुपये का हमें ये रूम पड़ा है। तो कोई बुरा बात नहीं है। बाकी इसमें बाथरूम वगैरह है, ये पानी। इस रूम की खास बात है इसका बालकनी व्यू जो
आप देख रहे होंगे बहुत बेहतरीन है। ये मेन रोड है, होम स्टे है। बाकी सामने का व्यू देखिए एक बार, बहुत ही बेहतरीन है भाई। तो बाकी अब सीधे चलते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो चुके हैं गाइस। जैसे कि फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 8 बजे हो रही है हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट, वही तो चड़कती गर्मी में। तो गाइस रुद्रनाथ आते समय अगर आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी 150 रुपये पर्ची कटेगी, जो कि आपको रिफंडेबल नहीं है। अगर आप पे स्टूडेंट आईडी है तो आपका वो 150 रुपये का जगह 75 रुपीज़ हो जाएंगे। और अगर आप चमोली के हैं, चमोली के मतलब अगर आपके पास स्थायी निवास कुछ भी है तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो हमारे 2 बंदे को कोई चार्ज नहीं लगाए। बाकी हमारे साथ एक और बंदे चमोली के थे, लेकिन उनके पास ना कुछ था, स्थायी वगैरह कुछ नहीं था, तो उनका और गौतम भाई के दोनों के लगे 300 रुपये। बाकी एक चीज़ और, अगर आप अपने साथ कोई भी प्लास्टिक वगैरह ऊपर लेके जाते हैं और उसके आपके जितना भी आइटम होगा उससे आपके पैसे जमा होंगे, और अगर आप उनको लेके आते हैं तो हमारे तो 100 रुपये जमा हो गए, तो वो आपको रिफंडेबल हो जाएंगे अगर आप 6 बजे से पहले पहुँचते हैं। तो यही आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करनी थी अगर आप आ रहे हैं तो। बाकी ऊपर ब्लूटूथ स्पीकर ले आना अलाउड नहीं है, ड्रोन वगैरह ले आना अलाउड नहीं, लिकर अलाउड नहीं है। तो ये सब मेन चीज़ें जो है आपको बिल्कुल नहीं ले आनी है। बाकी ट्रैकिंग का रास्ता कुछ ऐसा है, अभी तो बीच मतलब अप हिल डाउन हिल दोनों आ रहे हैं। ज़्यादातर अभी तक अभी अप हिल मिला है, तो मुश्किल से लगभग हम लोग अभी 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। बाकी अपना ट्रैकिंग वगैरह का लग चुका है टाइमर, अब देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। बाकी एक बार जोर से बोलते थे हर हर महादेव। तो सीधा मिलते हैं आपको आगे पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस पूरी एक्साइटमेंट है लौंडो में, बस निकल रहे भाई लोग। गाइस पसीना आ चुका है, पूरा पूरा वेट हो चुका हूँ, लेकिन दिखा देना कि बंदे हम चमोली से उड़ा देंगे गोली से। एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस मैं आपको ना, इस ट्रैक में ना हमें अभी तक बिल्कुल भी कूड़ा नहीं मिला है देखने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर प्लस कूड़ा ना दिखने का और एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आते थे मैंने आपको बताया था कि अभी कि ये लोग आपके प्लास्टिक के आइटम्स के पैसे लेते हैं जितने भी आपके पास होगा। तो चाहे वो आपका चाहे उसका खाने पीने का आइटम हो, चाहे वो आपके लेस चिप्स जो भी हो और, तो वो आप जो भी ले आते हैं तो अगर उसके पैसे जमा होंगे, अगर वो आपको पैसे चाहिए वापस, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको लेके आना पड़ेगा नीचे और दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वो मिलेगा पैसे। तो इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कर रही है और मैं चाहूँगा ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए, हर ट्रैक में, क्योंकि इससे एक चीज़ ये रहेगी कि कहीं भी कोई भी ट्रैक गंदा नहीं होगा। जैसे आप देख रहे होंगे अभी तक हम आए बीच में, हमने जितना भी अभी तक जूस वगैरह लेके आ रखे सब पकड़ के अपने साथ नीचे ले आएंगे वापस, जब हम वहाँ से रुद्रनाथ से नीचे की तरफ आएंगे। क्यों दीपक भाई आपको दिखा कहीं अभी ऐसी चीज़? और आपको गौतम भाई? बस बाकी बहुत मतलब अभी तक मैंने इतने सारे ट्रैक कर दिए, लेकिन मुझे ऐसा इतना साफ ट्रैक नहीं मिला था। एक हमारा गरतांग गली था, वो भी बहुत सुंदर ट्रैक है। अगर वो जो मैंने मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी उत्तरकाशी वाली सीरीज़, तो वो भी बहुत अच्छा ट्रैक था, उसमें भी कोई गंदगी नहीं थी। तो ऐसा है, अगर ये है अगर आप भी आ रहे हैं तो सही है एक तरह से। अगर ये पैसे ले रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 100 की जगह इनको 150 लेने चाहिए। इससे ये होगा कि बंदे अपना जो सामान लेके जाएंगे वो नीचे लेके आएंगे और कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप भी आ रहे हैं तो गंदगी फिर भी ना करें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम इन्वायरमेंट को सेफ रखें। गाइस तो फिलहाल ये शूट हो रहा है मेरे DJI ऑस्मो एक्शन से। बाकी फ़ोन को हमने फ़िलहाल अभी बंद रखा है, बैटरी बहुत कम हो रही है। फ़िलहाल वो चार्ज हो रहा है पावर बैंक से, फिर उसके बाद करते हैं शूट। बाकी ये कैमरादार अपना खैर लेजेंडरी कैमरा है, इसको तो कुछ बोल नहीं सकते हम, ये तो खैर दमदार कैमरा है। बाकी ये है सीन, साथ वाले आ रहे हैं पीछे पीछे। गाइस तो पहले ब्रेक पॉइंट में अपने पहुंच चुके हम, पुंग बुग्याल, सबसे पहला बुग्याल है। बाकी कुछ इस तरीके का नज़ारा है हो रखा है इस टाइम। और सामने अगर आपको दिख रहा होगा वो वाटरफॉल,
तो उसको पार करके जाना है हमने, उसके भी पीछे जाना है बहुत दूर अभी। तो काफ़ी सारे वाटरफॉल पड़ने वाले हैं ऐसे से। इस टाइम पे बरसात के बाद क्या होता है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। भले ही मेरा कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आंखें जो होती है ना वो हमारी अलग ही दिखती है कुदरत को। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, इन्होंने खोल रखा है अपना, टी पॉइंट टाइप, टी पॉइंट मैगी पॉइंट। तो ये है हमारे देवेंद्र सिंह बंजवाल, यहीं के निवासी है ये। बाकी यार नज़ारे बेहतरीन आ रखे, एक नंबर का ट्रैक यार। इस ट्रैक में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही बेहतरीन। भाई जी देखिए कितना डेंजरस है भाई साहब। से लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज बना रखा है, ये वाला ऑलमोस्ट टूट रखा है। ऐसा ब्रिज है भयंकर खतरनाक। गाइस तो अभी का सीन ऐसा है कुछ, वो वाला पॉइंट था हमारा पुंग बुग्याल जहाँ हमने ब्रेक लिया था, तो वहाँ से पूरा यहाँ तक हम आ चुके हैं, लगभग 4 किलोमीटर और। तो बाकी हमारे पूरा पहुंच चुके हैं भाई लोग, स्क्वाड पहुंच चुका है, ये हमारे दीपक भाई। बाकी यहाँ से रह चुका है हमारा 12 किलोमीटर। ये देखिए हमारे साथ वाले भाई लोग आते हुए। तो यहाँ पे ड्यूटी लग रखी है सबकी बैग टांगने की 1 बाय 1। तो फिलहाल अभी दीपक भाई को मिल रही है ड्यूटी। यहाँ पे आ चुकी है अपनी चॉकलेट, इसको जरूर खाना चाहिए गाइस अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। इससे हमें होता है प्रोटीन बार। और ये भी मिल चुका है हमें लिखे स्ट्रिंग। अब भागेंगे सब पी है। अब भागेंगे से रफ्तार में, बिल्कुल चीते बन के, चीते बन के भागेंगे अब रफ्तार में। बाकी तो अपने आएगी प्रोटीन बार। जीते हैं तभी तो नहीं पीते हैं, और उसके बाद तभी तो जीते हैं। क्या ये गाइस तो फिलहाल एक और बुग्याल में पहुंच चुके हैं हम। इस बुग्याल का नाम है ल्यूटी बुग्याल। आगे चलते तो ये बिस्ट ढाबा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर आपको थोड़ा सा धुंध हो रही है, धूम करके ये वाला। गाइस एक बार फिलहाल यहाँ का मौसम देखिए कैसा हो चुका है, पूरा धुंध हो चुका है। बाकी बहुत सी चीज़ें कैप्चर करनी थी, लेकिन क्या करें, अब ऐसे धुंध में आपको पता है कुछ क्लियर नहीं आ पाता है। बाकी वेट करते हैं। तो गाइस जैसे कि पनार में पहुँच चुके थे, बाकी पनार से भी हमने ब्रेक वगैरह हो चुका है। अब निकल रहे हैं हम सीधा रुद्रनाथ के लिए। और अब इस ट्रैक में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। अगर पनार से आप आते हो, पनार तक आपका 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट होता है, जो कि नीचे वाले लोग बोलते हैं, जो यहाँ के लोकल्स बताते हैं। लेकिन पनार तक मेरा मानना है 10 किलोमीटर नहीं 13 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ से बोल रहे हैं 8 है, वो तो हमें वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि ट्रैक 8 किलोमीटर यहाँ से है कि नहीं, कि ज़्यादा है। बाकी अब इस ट्रैक में आपको कोई भी, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर कोई दुकान नहीं मिलेगी 8 किलोमीटर तक रुद्रनाथ तक, और ना कोई टी पॉइंट, ना कोई स्टे वगैरह के लिए। तो जैकेट वगैरह देखो सबने पहन ली, क्योंकि ठंडा इतना भयंकर हो चुका है इस टाइम, बहुत भयंकर ठंडा। और यहाँ से निकल रहे। बाकी मौसम देखिए एक बार कैसा हो रखा है, पूरे में धुंध है। बाकी ठंडा तो मैंने आपको बताइए कितना हो रहा है, बेहतरीन। बाकी यहाँ इतना ठंडा है, तो मैं सोच रहा हूँ रुद्रनाथ में कितना होगा। बाकी तो अब जाके पता चलेगा कि क्या सीन है। बाकी कैसा हो रखा है मौसम, ठंडा भयंकर हो रखा है। देखो दीपक भाई ने तो मफलर वगैरह भी पहन रखा है, क्योंकि ठंडा वाकई में ही बहुत है। हाथ पैर दोनों। बस हमारे ये वो है कि बारिश ना है, क्योंकि यहाँ के लोग बोले बारिश भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ का मौसम रहता है कि बारिश कभी भी हो जाती है। बाकी बस बारिश ना हो। बाकी गौतम भाई देख लीजिए, बाकी मैंने बैग उतार दिया। अब गौतम देख लीजिए, ये देखिए। तो गौतम भाई बोल रहे हैं मैं 1 हफ्ते तक अब बिल्कुल लेग प्रेस नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बोल रहे मेरा साल भर का लेग प्रेस हो चुका है यही। ये देख लीजिए। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पूरे प्रिपरेशन के साथ आए। और नीचे पता है इन्होंने पनार बुग्याल में इन्होंने लिखा है कि मेडिकल फिट अपना, अगर आप मेडिकल चेकअप करा के अगर यहाँ के लिए आ रहे हैं, जो कि हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं, उसके बाद वहाँ दिखा है। और जिसको सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल ना है, वो तो ना ही आए, क्योंकि बहुत दिक्कत है सांस लेने में। बाकी सीधा मिलते हैं आपको आगे पे, जैसे ही प्रोग्राम होता है अपडेट देते रहेंगे क्या क्या है। बुग्याल से हम निकल रहे थे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मौसम खुला है। तो गाइस ये वाली लेक है जो आपने देखा होगा, अगर रुद्रनाथ में अगर आपने कभी सर्च किया होगा, किसी की फ़ोटोज़ वगैरह देखी होगी इंस्टा वगैरह, इंस्टा फेसबुक वगैरह जो भी,
तो अभी तो फिलहाल इसमें लेक में पानी कम है, तो एक बार सीन देखिए भाई, क्या ही सीन है। तो ये है हमारा पूरा बुग्याल, बेहतरीन है भाई, बेहतरीन, एक नंबर। तो देखिए क्या बेहतरीन व्यू रखा है। और ये पूरा ट्रैक है, ये 18 किलोमीटर का बिल्कुल नहीं है सेकर गांव से, क्योंकि ये ट्रैक पूरा लगभग 26 किलोमीटर का ट्रैक है। फाइनली इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ। वो बोलते हैं ना, इतनी अब कुछ कुछ चीज़ें आसान तरीके से नहीं मिल पाती, तो वो बस वही चीज़ है। उस कुंड में जब पानी नहीं रहता यहाँ पे, तो जो यहाँ रुद्रनाथ जी हैं उनको उसी से स्नान कराया जाता है।